नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कल के जो क्लास किए थे उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आज की बात करेंगे। कल हमने बताया था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसके मेथड्स कितने हैं और उसके एक मेथड का डिस्क्रिप्शन भी हमने दिया था, जो कि है हमारा इनकम मेथड। अब इस इनकम मेथड को मैंने कल भली भांति पढ़ाया था और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे बेहतरीन तरीके से देखा होगा, समझा होगा और एनालाइज किया होगा। अगर जिनका भी ये कंप्लीट ना हो वो पहले इसको कंप्लीट करे, फिर उसके बाद ही आज का वीडियो देखे या आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाए। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा या वो मेथड आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसे समझ नहीं सकते हैं, ना ही आप प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। इसका सीधा संबंध हमारे प्रॉब्लम से है, ठीक है। जब तक मेथड कंप्लीट ना हो तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए जरूरत है कि आप पहले मेथड्स को समझें। आज हम बात करेंगे किस चीज पे? तो आज हम उसी मेथड्स के सम प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती है। अक्सर एग्जाम में भी कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है और करके कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस अंडर द इनकम मेथड और अदर मेथड्स, ठीक है। तो हम इनकम मेथड के प्रिकॉशंस की आज बात करेंगे, उस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको फिर से आपको कुछ वर्क करने के लिए भी देंगे ताकि आप इसको भली भांति समझे। जिनके पास बुक हो वो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फिर से कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें ताकि आपका जो भी नए वीडियोस मैं अगर अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपके लिए आसान होगा, हमारे लिए भी आसान होगा कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। साथ ही साथ आप जिस भी माध्यम में हो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे अगर मान लिया जाए इस वीडियो को नहीं समझ पाते या उनके साथ कोई परेशानी है तो उनके पास भी ये वीडियो चला जाए ताकि वे अपने सब्जेक्ट को भली भांति समझ सके और अपने सिलेबस को पूरा कर सके। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा अपना टॉपिक, जो कि है नेशनल इनकम मेथड्स के प्रॉब्लम्स पे और उसके प्रिकॉशंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम शुरू करें उससे पहले हम कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे जो अंडर इनकम मेथड में आपको इनकम में नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। हमने कुछ चीजों को यहाँ लिस्ट किया है, हमने कोशिश किया है कि सारी चीजें यहाँ पर आ जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें इसमें ना शामिल हो तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे। आप अगर आपको बुक में अगर वो चीजें दी गई हो तो आप उसे देखकर समझ लेंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले में प्रिकॉशंस की। किसी भी तरह का ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट किसे कहते हैं? तो ट्रांसफर पेमेंट एनी पेमेंट जो विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विसेज रेंडरिंग करने के अगेंस्ट में दिया जाता है, यानी कि बिना किसी सर्विस के जब कोई पेमेंट किया जाता है तो वो ट्रांसफर पेमेंट होता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप एटसेट्रा, ठीक है। तो किसी भी तरह का ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ साथ एक और एग्जांपल हमने लिखा है, टैक्स पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स टू गवर्नमेंट। किसी भी तरह का अगर टैक्स जो पे किया जाता है गवर्नमेंट को वो बाय द प्रोड्यूसर्स वो इंक्लूड नहीं होता है। चलिए दूसरा, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्यों? कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड सामान बेचते हैं और उससे जो आपको इनकम प्राप्त होती है उसे भी आप शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सामान ऑलरेडी कभी ना कभी इंक्लूड हो चुका है किसी फाइनेंशियल ईयर में। तो किसी भी तरह के सेकेंड हैंड गुड्स के जो सेल से आपको इनकम आती है वो इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स यहां पर हमने डिस्क्राइब भी कर दिया है, शेयर एंड बॉन्ड्स, यह इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? यहां पर मैंने कॉज भी बताया है कि दीज आर द मेरे पेपर क्लेम्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लेम्स है जो कि ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, इसका ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर इसके सेल एंड परचेज में अगर ब्रोकरेज मिलता है तो ब्रोकरेज क्या मिलता है अब, या कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं, उस वह ब्रोकरेज इंक्लूड होगा, ठीक है। चौथा, विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन कहने का मतलब है जैसे आपको लॉटरी लग गई, ठीक है, आप कोई हॉर्स ट्रेडिंग जीत गए या किसी भी तरह का अगर आप ऐसा चीज जो एक्सपेक्ट नहीं है आप अचानक जीत गए तो वो विंडफॉल गेन कहलाता है और वो अभी इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सेम कॉज कि इससे किसी भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इलीगल इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। किसी भी तरह का इलीगल इनकम जो इलीगल एक्टिविटी से आ रहा है, जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी है, वह इनकम इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दीज आर द डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं ये, ठीक है। तो
वो भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड आर नॉट इंक्लूडेड, किसी भी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स ऑन कैपिटल बोरोड इज नॉट इंक्लूडेड। यहां ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रोड्यूसर कैपिटल बोरो करता है, अगर कोई प्रोड्यूसर कैपिटल बोरो करता है और उस पर जो इंटरेस्ट पेड होता है वह इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वह प्रोडक्शन पर्पस के लिए है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर कैपिटल बोरोड करता है और उस पर जो इंटरेस्ट पेड करता है वह इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह कंजप्शन पर्पस के लिए है। तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को, पार्टिकुलर्स में, आइटम्स में देखेंगे, अगर ये सारी चीजें हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। चलिए हम कल मेथड्स जो पढ़ाए थे उसके बारे में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस पर और डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। हमने यहां पर एक दो प्रॉब्लम लेकर पहले से रखा है, चलिए देखते हैं। ये हमारा सवाल है, कहता क्या है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। ये डिफरेंट आइटम्स दिए गए हैं या पार्टिकुलर्स कह सकते हैं। रेंट है, रॉयल्टी है, वेजेस एंड सैलरीज है, प्रॉफिट है, एमआई है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अब पार्टिकुलर्स में कुछ भी हो सकता है, आप इसको माइंड ना करेंगे कि सर ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो आप उस पर इतना ज्यादा माइंड नहीं करेंगे कि सर ये चीज दिया ही नहीं है। तो जो दिया गया है आपको उसी से बनाना है, और जो अगर ज्यादा भी दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि सबको जोड़ लेना है, आप अपने हिसाब से ही जोड़ेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि अंडर द इनकम मेथड अगर आपको सबसे पहले अगर कोई एग्रीगेट निकालना है तो क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, जो ऑलरेडी हम कल बताए थे, ठीक है। आपको वो सारे मेथड्स फॉलो नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इनकम मेथड में क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, एनडीपी एट एफसी। कैसे निकलेगा? तो सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सीओई। चलिए हम ढूंढते हैं अपने पार्टिकुलर्स में क्या सीओई दिया हुआ है, तो देखेंगे कहीं नहीं आपको सीओई नजर आ रहा है। तो अब याद करेंगे इसके पार्ट्स को। अब इसके पार्ट्स में क्या क्या थे, तो इसके पार्ट्स में आपको दिए गए थे वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ठीक है। काइंड को तो आप लेंगे ही नहीं क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। और दूसरा आपको ढूंढना है क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमने जब इसको ढूंढा तो वेजेस एंड सैलरी हमारा मिल गया नंबर 3 और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नंबर 8। हमने 3 और 8 को जोड़ा जो कि सीओई के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थिंग है हमारा ओएस। ओएस इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। हम सबसे पहले इसी को ढूंढेंगे। क्या ओएस दिया हुआ है? कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर ओएस के दो पार्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाले इनकम कौन कौन है? तो प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाले हैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। तो पहले हम ढूंढेंगे रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। रेंट आपको यहां क्लियरली दिख रहा है 1400, नंबर 1, और उसके बाद रॉयल्टी नंबर 2 दिया हुआ है 200, और उसके बाद इंटरेस्ट आप नंबर 6 में देख सकते हैं 1500। तो हमने यहाँ 1, 6 और नंबर 2 को ऐड किया, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका प्रॉफिट, वो ढूंढेंगे। प्रॉफिट यहाँ क्लियरली दिखा हुआ है 500, हमने यहाँ पर नंबर 4 ले लिया। तो 1, 6, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, एमआई है। चलिए ढूंढते हैं एमआई को। देखें कहीं भी एमआई हमको दिखाई नहीं दिया, तो हमने नंबर तो यहाँ पर नंबर 5 है, सॉरी, एमआई मिक्स्ड इनकम 1000 हमने यहाँ पर लिख लिया, नंबर 5 एमआई। अब हम इसको ऐड करेंगे। चलिए सबकी वैल्यूज को हमने यहाँ पुट किया, आप देख सकते हैं। हम इन सारे वैल्यूज का हम सम टोटल निकालते हैं, ठीक है। ये 1000, ये 3600 और ये 1000। अब सबको हम सम टोटल करेंगे, हमारा आंसर क्या आ गया, 5600। यही हमारा क्या हो गया, एनडीपीएफसी, जो हमें निकालना था। सपोज कीजिए कि अगर हमको कोई दूसरा एग्रीगेट निकालना है, तो आप इसके पहले के कॉन्सेप्ट देखें कि एक एग्रीगेट अगर आपको पता हो तो दूसरा एग्रीगेट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम पे चलेंगे। इसमें हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में फिर वैसे ही आइटम्स आपको दिए गए हैं। ऐसा भी सवाल आपको एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। बस वहां ये डिस्क्राइब नहीं हुआ कि आपको किस मेथड से बनाना है, ठीक है। सिर्फ आप आइटम्स समझकर देखेंगे कि अच्छा ये इनकम मेथड से बनेगा या एक्सपेंडिचर से बनेगा या वैल्यू एडेड से बनेगा। क्योंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं तो हम यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स हम आपको किस मेथड से दे रहे हैं, इनकम मेथड से दे रहे हैं।
तो ये पार्टिकुलर्स है, ये उसकी कुछ वैल्यूज है। हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट एफसी। चलिए, चाहे कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले इनकम मेथड में क्या निकलेगा, एनडीपी एट एफसी, जो कि इक्वल्स टू होगा सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ठीक है, अगेन हम वैसे ही काम करेंगे। सीओई क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हम सीओई को एज इट इज सीओई लिखा। ओएस नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ओएस के पार्ट्स को ढूंढ रहे थे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, क्योंकि रॉयल्टी नहीं दी गई है। ठीक है, इन सबको हम जोड़ लेंगे। और एमआई, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एमआई भी हमने लिखा। अब हमने सारे वैल्यूज को यहां पुट किया। 800 प्लस रेंट दिया हुआ है आपका 200, वहां से देखिए। उसके बाद आपका इंटरेस्ट भी दिया गया है जो कि 100 है, और प्रॉफिट जो कि 300 दिया है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। एमआई जो कि नहीं दिया हुआ है, तो आप नहीं दिया हुआ है उस पर घबराए नहीं कि सर ये नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या यहां एज्यूम कर लिया 0, क्योंकि एमआई दिया हुआ नहीं है, वी एज्यूम इट एज 0। और सबको हमने सम टोटल किया, ये हमारा हो गया 1400। अब हमको निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी विद द हेल्प ऑफ एनडीपीएफसी। तो एनएनपीएफसी जो निकालना है वो लेफ्ट की तरफ, जो दिया गया है वो राइट की तरफ, क्योंकि हम वो निकाल चुके हैं। अब यहां देखिए बाकी सारे लेटर सेम है, सिर्फ यहां डोमेस्टिक है और यहां नेशनल है, तो डोमेस्टिक टू नेशनल, तो प्लस एनएफआईए। तो एनडीपीएफसी जो कैलकुलेट किए हैं 1400, और एनएफआईए जो कि हमारा दिया गया है -20। आप देख सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20। हमने यहां पर ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1380। तो आप इसको पहले ध्यान से देखेंगे और अपने किताब से, या जिनके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है, या जिनको हम पर्सनली जानते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्वेश्चंस भेज देंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। और बेहतरीन तरीके से, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप इसे सॉल्व करते ही रहेंगे, क्योंकि अगर ये छूट जाएगा तो फिर एग्जामिनेशंस में आपके नंबर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर आते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको बढ़िया से समझेंगे, मैं आशा करूंगा कि आप इसे भली भांति समझेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय।